तो दोस्तों, क्या आपका पैसा भी सहारा इंडिया में जमा है? क्या आपने भी 10,000 पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है और आप इस इंतजार में हैं कि आपको 45 दिनों बाद में 10,000 रुपये मिल जाएंगे? तो अब आप अपना इंतजार करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आपको इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस 10,000 के इंतजार में आप बैठे हुए हैं, वो 10,000 अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। पोर्टल पर 1-2 दिनों पहले एक अपडेट आया हुआ है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे कारण बताए जा रहे हैं जिनके आधार पर ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि पैसे किसी को भी नहीं मिलने वाले हैं। बस मुश्किल से 1-2% लोगों को शायद मिल जाएँ, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमने पैसे दिए हैं, बाकी किसी को भी पैसे मिलेंगे नहीं। ऐसे-ऐसे कारण वहाँ पर बताकर रिजेक्ट किया जा रहा है जिनका कि हम लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है। ये सारे काम सहारा कंपनी के हैं और सीआरसीएस के हैं। लेकिन वो लोग अपना हाथ निकाल कर हम लोगों के ऊपर डाल दे रहे हैं, निवेशकों के ऊपर डाल दे रहे हैं कि ये कमियाँ हैं और इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे, फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको प्रूफ़ के साथ दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी डिटेल से देने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं, कैसे आपको चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है और मैं किस आधार पर ये बात बोल रहा हूँ कि अब किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई है crcs.gov.in, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है सहारा रिफंड पोर्टल की। अब यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, जमाकर्ता लॉगिन जो लिखा हुआ है, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर अंतिम 4 अंक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें डाल के और उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। ये मैंने आधार के अंतिम 4 अंक, मोबाइल नंबर डाल लिया है। ओटीपी प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है। ये ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। मैंने ओटीपी फिल कर लिया है, वो ओटीपी सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए दिखाया क्या जा रहा है। यहाँ पर तो आपकी सारी डिटेल है, आवेदन संख्या है, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, पूरी डिटेल है और उसके बाद स्थिति कमी के कारण ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए लिखा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अब देख सकते हैं ये कारण बताया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि अगर ऐसा है तो फिर ये सब अकाउंट, बॉन्ड और पासबुक ये सब आया कहाँ से? क्या डुप्लीकेट तो किसी ने बनवाया नहीं है, किसी भी निवेशक ने डुप्लीकेट तो बनवाया नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है सहारा ऑफिस की तरफ से ही दिया गया है और जब सारी डिटेल सही है, सहारा की तरफ से ही सब कुछ जारी किया गया है, पासबुक, बॉन्ड सब कुछ, तो फिर ये लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि जमाकर्ता सोसाइटी में डेटाबेस है ही नहीं जमाकर्ता का या फिर सोसाइटी का सदस्य है ही नहीं? ये तो कोई बात नहीं हुई। जब सब कुछ प्रूफ है, सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बावजूद इसके ऐसा कारण बताया जा रहा है कि डेटाबेस में नहीं है या फिर सदस्य नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई, पूरी तरह से गलत है। और इस आधार पर ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये लोग वाक़ई में पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ़ निवेशकों के साथ में चीटिंग की जा रही है, एक हिसाब से देखा जाए तो, सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वरना ऐसा कोई कारण थोड़ी होता है, कारण होता चलो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, नाम में कोई मिसमैच है, ये चीज़ें तो समझ में आती हैं अगर इस तरह के कारण होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये कहीं भी दूर-दूर तक नहीं लग रहा है कि ये कोई कारण हो सकता है। क्योंकि जब सभी प्रूफ़ अवेलेबल हैं, बॉन्ड है, पासबुक है, सब कुछ लोगों के हैं, तो फिर वहाँ पर डेटाबेस में नहीं है ये कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सोसाइटी के सदस्य नहीं है ये कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, मेरे पास एक और है किसी फ्रेंड ने भेजा हुआ है, मैं उसकी भी डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये दूसरा एक आवेदन है, मेरे एक मित्र हैं उन्होंने मेरे पास भेजा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। यहाँ पर 2 कारण दिखाए जा रहे हैं।
दूसरा है जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। इनको भी वही चीज बताया गया है और यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं। पहला तो है कि ये सदस्य नहीं है और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि एक से अधिक सदस्यता ली गई है। अब अगर एक से अधिक सदस्यता ली गई है तो आखिर देने वाला कौन है? दिया तो सहारा इंडिया ने ही है, उसने दिया क्यों है? और अगर दिया है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? और देखिए दूसरा बॉन्ड भी है, उसमें क्या बताया जा रहा है, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है। एक तो ये लोग खुद ही स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे कि बता रहे हैं कि दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या फिर अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है। नहीं, एक चीज बताना चाहिए ना कि प्रस्तुत किया है या फिर नहीं किया है। तो दोनों चीजें यहाँ पर भी मिक्स बताई जा रही हैं, यानी कुल मिला के सिर्फ कंफ्यूज ही किया जा रहा है लोगों को। स्पष्ट कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है और कारण भी ऐसा बताया जा रहा है जो कि समझ से परे हो। सब कुछ जब सहारा इंडिया ने अलॉट किया हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट्स उसने इशू किए हैं, तो फिर वो डेटाबेस में नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है? सदस्यता, अगर एक से अधिक सदस्यता की बात बोली जा रही है, तो जब सदस्यता सहारा इंडिया ने तो दी है, कोई खुद तो किसी ने लिया नहीं है। अगर उसने एक से अधिक सदस्यता दी है तभी तो लिया गया है, तभी तो निवेशकों ने लिया है, उनको तभी तो मिला है, कोई अपने आप से थोड़ी ना लिया गया है। फिर भी इस तरह के कारण बता के लोगों के आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह के कारण को देख के ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि सच्चाई यही है, सारा रिफंड पोर्टल से किसी को भी पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी तरह से कारण बताकर और आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। आपने अपना आवेदन स्टेटस चेक किया है या फिर नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या कारण बताया जा रहा है, किस आधार पर आपका रिजेक्ट किया जा रहा है, जो डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ है उसमें क्या रीज़न बताया जा रहा है, उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार के स्टेटस को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि पैसे किसी को भी मिलने वाले नहीं है। फॉर्म भरवाना, आवेदन करवाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और सच्चाई यही है कि किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब आप इंतज़ार करें या ना करें, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करें या ना करें, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मतलब निकलने वाला है। ये सिर्फ निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपना स्टेटस नहीं चेक किया है तो ज़रूर चेक करिएगा और आपको क्या कारण बताया जा रहा है, एक्सेप्ट हुआ है फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो कारण क्या बताया जा रहा है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कारण वहाँ पर शो किया जा रहा है पोर्टल पर। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।